सत्ता में आज हम कॉकरोच की बात करने वाले हैं। ये कॉकरोच जब आपके घर में घुस जाते हैं तो आप उसे या तो पैरों से कुचलकर मार देते हैं या फिर उस पर स्प्रे छिड़क कर। लेकिन आज सत्ता की वर्कशॉप में हम जरा दूसरे किस्म के कॉकरोच की बात करेंगे। ये आतंक के वो कॉकरोच हैं जो पड़ोसी मुल्क के बिलों से रेंगते हुए कश्मीर में घुस जाते हैं और फिर बिल्कुल कॉकरोच की तरह जहां रहते हैं, जहां से गुजरते हैं, उस जगह को गंदा कर देते हैं। कभी ये देश को गहरे जख्म भी देते हैं। इसलिए आज आतंक के इन कॉकरोच का इलाज सत्ता की वर्कशॉप में करना बहुत जरूरी है और इसके लिए आज हमने सत्ता की वर्कशॉप में कुछ बदलाव भी किए हैं। हम आपको लगातार बताते रहते हैं जब आपको सत्ता की वर्कशॉप में लेकर चलते हैं कि ये वर्कशॉप वैचारिक मरम्मत के लिए हमने तैयार की है। हालांकि इसमें टूल्स तमाम तरीके के हैं जो कि वर्कशॉप में रहते हैं। हथौड़ा है, पेचकस है, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। ये पेचकस है, प्लास है, पाना है, हथौड़ा है। लेकिन आज हम दो और ख़ास चीज़ें यहाँ पर लेकर आए हैं। ये आपके घरों में रहते होंगे, कॉकरोच मारने वाले स्प्रे। और आज ये स्प्रे हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आज हम उन कॉकरोच की बात कर रहे हैं जो आतंकवादियों की शक्ल में इस वक्त कश्मीर में घूम रहे हैं। तो इस स्प्रे पर जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि कश्मीर में कैसे इन आतंकवादियों को कॉकरोच की मौत मारा जा रहा है। वैसे तो सत्ता की वर्कशॉप में हम किसी के वैचारिक पेच कसने के लिए सबसे ज़्यादा इस पेचकस का इस्तेमाल करते हैं। प्लास वाला ट्रीटमेंट देते हैं। अगर ये पेचकस काम ना करे और बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फिर इस हथौड़े की चोट करते हैं और कभी कभी वैचारिक नटबोल्ट को पाने के जरिए भी तसल्ली बख्श तरीके से टाइट कर देते हैं। लेकिन आज आतंक के कॉकरोच का इलाज करने के लिए हमें किसी भी हथौड़े, पेचकस, प्लास या फिर पानी की ज़रूरत नहीं है। आज आतंक के कॉकरोच को हम सत्ता में एक खास और अचूक किस्म के स्प्रे से ख़त्म करने की आपको तरीके बताएंगे। और ये तरीका कर कौन रहा है? ये तरीका अपना रहा है हमारे देश के सुरक्षा बल। ये तरीका अपना रहे हैं हमारे देश की सेना। कैसे इनको कॉकरोच की तरह मार रही है आज हम आपको बताएंगे। जैसे इस स्प्रे से आप अपने घरों में घुसने वाले कॉकरोच को तड़पा तड़पा कर मारते हैं और घर को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही आज हम जिस स्प्रे की बात करने जा रहे हैं उसे आप देश की सुरक्षा का स्प्रे कह सकते हैं, जो कश्मीर में आने वाले इन कॉकरोच को तड़पा तड़पा कर मारता है। इसलिए सत्ता की वर्कशॉप में आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं बेहद घातक और आतंक के इन कॉकरोच से देश को संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करने वाले राष्ट्रीय राइफल्स। क्योंकि कश्मीर में देश के हमारे जो 4 जांबाज शहीद हुए हैं उनमें से कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष घोंचक जो हैं वो 19 राष्ट्रीय राइफल्स से ही हैं। इसलिए आज सत्ता की वर्कशॉप में हमने राष्ट्रीय राइफल्स को ही अपना मुख्य अतिथि बनाया है, जिन्हें इन आतंकियों का सबसे बेहतर इलाज पता है, जो अपने दुश्मनों को कभी भूलती नहीं है और हर शहादत का चुन चुनकर हिसाब लेती है। आज सत्ता में हम आपको इन शहीदों के घर से सीना छलनी करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात शौर्य और साहस से भरपूर उस राष्ट्रीय राइफल्स की जो कश्मीर में रेंगने वाले, उसे संक्रमित करने वाले और कोने कोने में जाकर छिपने वाले उन आतंकवादियों को चुन चुनकर और तड़पा तड़पा कर मारती है। जो आतंकी हमारे लिए बिल्कुल कॉकरोच की तरह ही है। आज हम राष्ट्रीय राइफल्स की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि पूरे भारत में गम और गुस्से के साथ इस बात का विश्वास भी है कि राष्ट्रीय राइफल्स के योद्धा देश के सीने पर हुए इस गहरे आघात का प्रतिशोध जरूर लेंगे। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं होगा, इससे पहले कई बार राष्ट्रीय राइफल्स ने हर शहादत का बदला दिया है और आतंक के कई कॉकरोच चुन चुन कर मारे हैं। ऐसा ही एक नाम कश्मीर में आतंकवादियों का पोस्टर बॉय बन चुके बुरहान वानी का भी था, जिसे राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने ही 8 जुलाई 2016 में कोकरनाग में मिट्टी में मिला दिया था। आतंकी समीर टाइगर उर्फ समीर अहमद भट्ट, जिसने एक वीडियो जारी करके राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर रोहित शुक्ला को चुनौती दी थी, लेकिन जब मेजर शुक्ला उसके सामने आए तो आतंकी समीर टाइगर इस दुनिया से उठ गया। इसी तरह कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों और जवानों की शहादत के बाद राष्ट्रीय राइफल्स ने 23 मई 2019 को पुलवामा में आतंकी जाकिर मूसा का काम तमाम कर दिया। फिर 6 मई 2020 को बुरहान वानी की जगह ले रहे हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू को राष्ट्रीय राइफल्स ने मारकर हंदवाड़ा में भारतीय जवानों की शहादत का बदला लिया। यानी वर्कशॉप सिर्फ सत्ता की नहीं है, वर्कशॉप राष्ट्रीय राइफल्स की भी है,
जहां आतंकियों की तसल्ली बख्श और आखिरी सांस तक मरम्मत की जाती। और इसके लिए हम आपको बता रहे हैं, खासतौर से ये जो हमारे वर्कशॉप में हम ये जो 2 स्प्रे लेकर आए हैं, ये तमाम आतंकवादियों के जो नाम हमने आपको दिखाए और बताए, ये तमाम आतंकवादी उस कॉकरोच की तरह ही हैं जो आपके घर को गंदा करने की कोशिश करते हैं, ये देश को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कॉकरोचों को जो राष्ट्रीय राइफल्स हैं वो अपने स्प्रे से कैसे तड़पा तड़पा कर मारते हैं, इसके कुछ उदाहरण हमने आपको बताया। बुरहान वानी से लेकर के रियाज नाइकू तक कैसे राष्ट्रीय राइफल्स ने इनको चुन चुन कर मारा। इसलिए देश को यकीन है कि कोकरनाग में हुई शहादत का हिसाब भी जरूर होगा और राष्ट्रीय राइफल्स बदला भी लेगी। आज हमने राष्ट्रीय राइफल्स को लेकर के सभी न्यूज मित्रों के लिए एक रील भी तैयार की है। अगर आप राष्ट्रीय राइफल की बात करें तो जैसे कहा जाता है ना कि इंडियन आर्मी इज अ वे ऑफ लाइफ, राष्ट्रीय राइफल इज अनदर वे ऑफ लाइफ, अनदर वे ऑफ लाइफ इन इंडियन आर्मी। क्योंकि राष्ट्रीय राइफल जो काम कर रही है वो शायद, मैं कहता हूं कि शायद इंडियन आर्मी से भी मुश्किल काम कर रही है। राष्ट्रीय राइफल लाइव फायरिंग, लाइव एनिमी रोजाना देखती है, ढूंढती है। ये एक वो जज्बा है, जब आप उस यूनिट में जाते हो तभी पता चलता है कि यस, मैं कहीं और किसी और दुनिया में आ गया, जहां सिर्फ एम एक होता है, या वो मुझे मार देगा या मैं उसे। ये वो फोर्स है जो पूरे JNK में फैली हुई है, को वो इतनी बखूबी कामयाबी के साथ डोमिनेट करती है कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में इंसर्जेंसी में काफ़ी हद तक कमी हुई है। सारे जवान राष्ट्रीय राइफल की बटालियन में आर्मी से डेपुटेशन पर आते हैं, सो दे आर ऑल वेरी वेल ट्रेन्ड। वैसे तो जिन आतंकवादियों की हम बात कर रहे हैं और जिन्हें आज हम कॉकरोच बता रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब इस वक्त कश्मीर में हो चुकी है। ना उनके पास हथियार बचे हैं, ना ही उनका रिक्रूटमेंट अब हो पा रहा है। नौजवान वहाँ से पूरी तरीके से इनकी विचारधारा से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गाहे बगाए कभी कभार ये छोटा मोटा कायराना हमला करके खुद को सूरमा समझते हैं। बावजूद इसके हमारी देश की सेना, खासतौर से राष्ट्रीय राइफल्स, कैसे इन्हें कॉकरोच की तरह मारती है, उसके लिए आज हम इस स्प्रे को लेकर आए हैं और आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इन आतंकवादियों की जो स्थिति है वो वाकई इस कॉकरोच की तरह है जो एक स्प्रे से तड़प तड़प कर मरता है। और ये कॉकरोच जैसे हमारे घर को गंदा करता है, वैसे ये आतंकवादी कॉकरोच की शक्ल में पहुंच करके हमारे देश को गंदा करने की साजिशें रच रहे हैं।